हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेगू कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। जोंगकुक अपने मीटिंग को खत्म करते हुए एक बड़े होटल के बाहर निकलता है। इतने में ही ताह्युन बहुत ज़्यादा दौड़ते हुए जाकर जोंगकुक से टकरा जाता है। जोंगकुक ताह्युन को बहुत ही ज़्यादा गौर से देखता है। ताह्युन के लिप से खून निकल रहा था, उसके सर से भी खून निकल रहा था। वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड था, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, फिर भी वो दौड़ रहा था क्योंकि कुछ लोगों ने उसे बांध कर रखा हुआ था और कुछ दिनों से ही वो उनके कब्जे में था। अब वो वहाँ से भागने में कामयाब हो चुका था, लेकिन अब वही लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। वो जोंगकुक को देखता है और कहने लगता है, प्लीज़ हेल्प मी। जैसे ही वो जोंगकुक के पास टकराता है, जोंगकुक के गार्ड्स ताह्युन के पास आ जाते हैं और ताह्युन को जोंगकुक से अलग करने की कोशिश करते हैं। ताह्युन देखता है और वो समझ जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा, इसीलिए वो जोंगकुक को बैक करता है और कहने लगता है, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मेरी मदद करो, वो लोग मुझे मार देंगे, प्लीज़ प्लीज़ एक बार प्लीज़ मुझे हेल्प कर दो। और ये सुनकर जोंगकुक अपने गार्ड्स को ताह्युन को छोड़ देने के लिए कहता है। ताह्युन को उसके गार्ड्स छोड़ देते हैं। ताह्युन जोंगकुक के सामने आ जाता है और कहने लगता है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो इस बार, प्लीज़ वो लोग मुझे सचमुच मार देंगे, देखो मेरी हालत। ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, वो लोग कौन है? ये सुनकर ताह्युन कहता है, मुझे सचमुच नहीं पता वो लोग कौन हैं। मैं रसिया से हूँ और मैं अभी अभी रसिया से आया हूँ। 3 दिन पहले ही मैं रसिया से कोरिया आया। जैसे ही मैं कोरियन एयरपोर्ट पर लैंड किया, इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया। मुझे खुद भी नहीं पता कि ये लोग कौन हैं, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। जोंगकुक ताह्युन को ना चाहते हुए भी हाँ कहने लगा, क्योंकि जोंगकुक ताह्युन को फर्स्ट साइट पर ही देखकर अट्रैक्ट हो गया था। जोंगकुक ताह्युन से फर्स्ट साइट पर ही देखकर लाइक करने लगा था। जोंगकुक को ताह्युन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील होता है और वो देखते ही देखते ताह्युन को कहने लगता है, ठीक है तुम गाड़ी में बैठ जाओ। और ये सुनते ही ताह्युन कुछ बिना सोचे समझे गाड़ी में बैठ जाता है। जोंगकुक उसके साथ बैठता है और जोंगकुक अपने गार्ड्स को इशारा करता है और सारे के सारे गार्ड्स भी दूसरी गाड़ी में बैठ जाते हैं और सब कोई वहाँ से जाने लगते हैं। इतने में ही जो लोग ताह्युन को फॉलो कर रहे थे वो लोग देख लेते हैं कि ताह्युन जोंगकुक के साथ जा रहा है और वो ताह्युन के पास नहीं जाते और अपने बॉस को कॉल कर कर कहने लगते हैं, सर हो ना हो ताह्युन सर बहुत बड़ा प्लानिंग के साथ चल रहे हैं और उनके पास कोई बहुत बड़ा ही प्लान है, क्योंकि मैंने अभी अभी उन्हें एशियन माफिया के साथ देखा है। ये सुनकर उसका बॉस कहने लगता है, क्या एशियन माफिया? और ये सुनकर वो कहने लगता है, ये सर मैंने अभी अभी उन्हें जोंगकुक यानी कि कोरियन माफिया के साथ जाते हुए देखा है। ये सुनकर उसका बॉस भी थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है और कहने लगता है, ठीक है तुम उन पर नज़र रखना। ये कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। ताह्युन जैसे ही जोंगकुक के साथ उसके घर में पहुंचता है, ताह्युन देखता है और जोंगकुक को देखकर स्माइल कर कर कहने लगता है, वाह तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है। और ये सुनकर जोंगकुक कुछ भी नहीं कहता और सामने सामने चलने लगता है। ताह्युन उसके पीछे पीछे जाने लगता है। ताह्युन को सब कुछ अच्छा लग रहा था। ताह्युन कहने लगता है, क्या मुझे फर्स्ट एड मिल सकता है? ये सुनकर जोंगकुक अपने एक गार्ड को कहता है, इसे गेस्ट रूम में लेकर चले जाओ और इसका फर्स्ट एड करने का इंतज़ाम कर दो। जोंगकुक का गार्ड वो करता है और ताह्युन से कहता है, सर इस तरफ प्लीज़। ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा स्माइल कर देता है और उस गार्ड के साथ साथ जाने लगता है। वो गार्ड जैसे ही ताह्युन को गेस्ट रूम दिखा देता है, गार्ड वो करता है और कहने लगता है, डॉक्टर अभी यहाँ पर आते ही होंगे, प्लीज़ आप यहाँ पर रेस्ट कीजिए। ये कहकर वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। ताह्युन उन्हें देखकर कहता है, हेलो डॉक्टर। डॉक्टर थोड़ा सा स्माइल करता है और हेलो कहता है और कहने लगता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम कौन हो? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, मेरा नाम है किम ताह्युन। डॉक्टर कहने लगते हैं, ठीक है लेकिन तुम्हें इतनी सारी चोट कैसे आई? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, दरअसल मैं यहाँ पर घूमने आया था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे अगवा कर लिया था और मुझे अपने साथ बांध कर रख दिया था। डॉक्टर कहने लगते हैं, ठीक है मैं तुम्हारा इलाज कर देता हूँ। ये कहकर डॉक्टर ताह्युन का अच्छे से इलाज कर देते हैं और डॉक्टर ताह्युन को कहने लगते हैं, तुम अब रेस्ट कर सकते हो, थोड़ी देर बाद ही तुम ठीक फील करोगे, क्योंकि तुमने अभी पेन किलर तो ले ही लिया है। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे ही डॉक्टर जा रहे थे, ताह्युन डॉक्टर की ओर स्माइल कर देखता है और कहने लगता है, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर भी स्माइल कर देते हैं। जैसे ही डॉक्टर रूम के बाहर आते हैं, जोंगकुक कहने लगता है, क्या उसने तुम्हें कुछ बताया?
जिन अपना सर हिलाता है और कहने लगता है हाँ, उसका नाम किम ताह्यून है। और जिस तरह वो बात कर रहा था मुझे लग रहा था कि वो सच ही कह रहा है। वो सिर्फ यहाँ पर घूमने आया था, लेकिन कुछ लोग उसे किडनैप कर ले गए थे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो गया, उसे कोई क्यों उठा कर लेगा। और ये सुनकर जोंग को कहने लगता है तुम उसके बारे में चिंता मत करो, मेरे कार्ड्स को मैंने कह दिया है, मेरे आदमी उसका पता लगा लेंगे। जिन कहने लगता है पर तुम ये सब जानने के लिए इतना ज़्यादा बेताब क्यों हो, तुम इन सब में क्यों पढ़ रहे हो, इस सब में तुम्हारा क्या फ़ायदा है। ये सुनकर जोंग को कहता है मुझे जानना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसे किडनैप करने वाले लोग कोई आम लोग होंगे। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये किसी बड़े लोग का ही काम होगा। और ताहिन को ही देखो, मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि वो भी किसी बड़े गैंग से बिलोंग करता है। मुझे जानना है क्योंकि अब वो मेरे घर में है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई ऐसा हमारे बीच आ जाए जो हमें हार्म कर सके। मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये उसका कोई प्लान भी हो, इसीलिए हम रिस्क नहीं ले सकते। जिन स्माइल करता है और कहने लगता है हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे तुम्हें कोई भी खतरा हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल पता चल रहा था। ये सुनकर जोंग को कहने लगता है हाँ सिंपल सबको ही दिखते हैं, क्योंकि वो ये सब प्लान भी तो बना सकता है ना, इसीलिए हम कुछ भी ऐसे ही एज्यूम नहीं कर सकते। ये सुनकर जिन अपना सर हिला देता है, जोंग को अपने मेन गार्ड को बुलाता है और कहने लगता है अभी के अभी आदमियों को लगा दो और पता लगाओ जल्दी से जल्दी ये कौन है, कहाँ से आया है और इसका प्लान तो कुछ नहीं है ना। और ये सुनकर उसका मेन गार्ड वो करता है और कहने लगता है ये सर काम हो जाएगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जोंगकुक जिन को देखता है और कहने लगता है इसे ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। जिन कहने लगता है वैसे तो इसे इतना भी ज़्यादा चोट नहीं आया है, लेकिन तुम चाहो तो इसे अपने पास रख सकते हो या फिर उसे एक दिन बाद ही यहाँ से जाने के लिए कह सकते हो। ये सुनकर जोंगकुक कहता है नहीं, इसे यहीं पर रहने दो, मुझे इसे जानना है। जिन कहने लगता है तुम थोड़ा सा ज़्यादा इस पर ध्यान दे रहे हो। ये सुनकर जोंगकुक कहता है हाँ, क्योंकि मैं इसे जानना चाहता हूँ। इतना सुनकर जिन थोड़ा सा स्माइल कर देता है। जिन कहने लगता है आरएम कहाँ है। जोंगकुक कहने लगता है वो अभी अभी मिशन से लौटते ही हो गए, तुम चिंता मत करो। जिन अपना सर हिला देता है और वहाँ से चला जाता है। एक दिन बाद ताह्यून सारे मेड्स और हाउसकीपर के साथ मिलकर बहुत सारी बातें कर रहा था। तभी वहाँ पर जिन भी पहुँच जाता है। जिन भी ताह्यून के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था और वो भी ताह्यून के साथ बहुत सारी बातें कर रहा था। सब कोई बहुत ज़्यादा बातें कर कर हंस रहे थे। ये पहली बार था जब जियोन मेंशन में इतनी ज़्यादा हंसी गूंज रही थी। उतने में ही वहाँ पर जोंगकुक, आरएम, सुगा और जिमिन आ जाते हैं और उन सबको देखकर सब कोई चुप हो जाते हैं। और इतने में ही जिन पीछे टर्न करता है और वो जोंगकुक को देखकर कहने लगता है ओ जोंगकुक, तुम यहाँ पर आ चुके हो। जोंगकुक अपना सर हिलाता है। इतने में ही जिन कहने लगता है क्या सब कोई ठीक है, क्या मिशन कामयाब रहा, क्या किसी को चोट लगी है, मेरा हेल्प चाहिए। ये सुनकर जोंगकुक अपना सर हिला देता है और कहने लगता है नो नीड जिन, क्योंकि सब कुछ अच्छा गया, हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा और उसी के साथ साथ किसी को भी चोट नहीं आई है, इसीलिए तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर जिन स्माइल कर देता है और कहने लगता है थैंक गॉड, अच्छा हुआ कि किसी को भी चोट नहीं आया। आरएम तुरंत ही जिन के पास जाता है और कहने लगता है क्या हम रूम में जा सकते हैं, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है ज़रूरी, हाँ मुझे पता है क्या ज़रूरी बात करनी है। आरएम बहुत बड़ी बड़ी आंखों से जिमिन की ओर देखने लगता है। सुगा भी जिमिन को देखता है और कहने लगता है जिमिन, मुझे भी तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जिमिन कहने लगता है अभी नहीं, अभी अभी तो हम मिशन से लौटे हैं, अभी नहीं। सुगा कहने लगता है नो, मुझे अभी ही बात करनी है, चलो मेरे साथ। और ये कहकर सुगा जिमिन का हाथ पकड़कर वहाँ से खींचकर ले जाता है। सारे मेट्स अपने अपने काम में लग जाते हैं। जोंगकुक सिर्फ ताह्यून को देख रहा था। ताह्यून को बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है। ताह्यून बहुत ही ज़्यादा चुलबुला किस्म का आदमी था। वो बहुत ज़्यादा प्लेफुल था और वो किसी की बात नहीं सुनता था। वो बहुत ज़्यादा जिद्दी भी था और जो मन में आए वही करता था। वो तुरंत ही जोंगकुक के पास आ जाता है और आकर कहने लगता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। जोंगकुक कहने लगता है मैं तो सिर्फ तुम्हें यही पूछना चाहता था कि क्या अब तुम ठीक हो। ये सुनकर ताह्यून कहता है हाँ मच बेटर। और ये सुनकर जोंगकुक कहता है क्या हम स्टडी में जा सकते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ताह्यून कहता है यस हम जा सकते हैं। ताह्यून और जोंगकुक अब जोंगकुक के स्टडी में थे। जोंगकुक अपनी सीट पर बैठ जाता है और ताह्यून को देखकर कहता है तुम भी बैठ सकते हो।
ताहिन जोंगकुक के सामने ही बैठ जाता है और कहने लगता है, हाँ कहो। जोंगकुक कहने लगता है, क्या तुम्हें सचमुच नहीं पता कि वो लोग कौन थे और किस लिए तुम्हें अगवा कर ले गए थे? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ओह गॉड, मैं कितनी बार तुम्हें बताऊँ, मुझे सचमुच नहीं पता। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही तुम्हें बता चुका होता। और थैंक यू कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। शायद तुम उस दिन मुझे हेल्प ना करते तो वो लोग मुझे मार ही डालते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ झूठ कह रहा हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं झूठ कह रहा हूँ? मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं कह रहा। ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करता। ताहिन कहने लगता है, अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते तो फिर मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। वैसे भी मैं अब ठीक फील कर रहा हूँ। ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, इट्स ओके, तुम यहाँ पर रह सकते हो। तुम्हारे यहाँ पर रहने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जितना दिन चाहे यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन याद रखना तुम यहाँ पर किसी को भी हार्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूँगा। ताहिन तुरंत अपने सीट से उठ जाता है और कहने लगता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर किसी को हार्म करूँगा? क्या मैं कोई गैंगस्टर दिखता हूँ तुम्हें, या फिर कोई माफिया? ये सुनकर जोंगकुक अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? ताहिन कहने लगता है, तो फिर मुझे ट्रस्ट ना करने का क्या मतलब है? जोंगकुक कहने लगता है, मैं किसी को भी ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि शायद तुम माफिया नहीं हो, लेकिन तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि हम वही है। ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा शौक में आ जाता है। ताहिन जोंगकुक को देखता है और कहने लगता है, क्या तुम माफिया हो? जोंगकुक कहने लगता है, अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या तुम्हें डर लगेगा? ये सुनकर ताहिन हंसते हुए कहने लगता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं डरता किसी से भी। अगर तुम माफिया भी हुए तो क्या, मुझे कोई डर नहीं है। ये कहकर ताहिन वहाँ से चला जाता है। जोंगकुक स्मार्ट करता है और मन ही मन में सोचने लगता है, मैंने सही आदमी को ही चूज़ किया है, ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और ये सोचकर जोंगकुक फिर से स्मार्ट करने लगता है। इतने में ही जोंगकुक का गार्ड वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है, सर मेरे पास आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। जोंगकुक उसके गार्ड को बहुत ही ज़्यादा साइड आई से देखने लगता है। इतने में ही उसका गार्ड कहने लगता है, सर दरअसल हमें ये पता चल चुका है कि ताहिन के पीछे जो भी कोई था वो कौन था। ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, कौन थे वो लोग? ये सुनकर गार्ड कहने लगता है, दरअसल सर वो कोरिया से थे ही नहीं। ये सुनकर जोंगकुक और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है, क्या वो लोग कोरिया से नहीं थे? तो फिर वो लोग कौन थे? ये सुनकर गार्ड कहने लगता है, सर वो लोग रशियन माफिया के गैंग से हैं। मुझे पता चला है कि वो रशियन माफिया के लिए काम करते हैं। ये तो नहीं पता कि वो ताहिन के पीछे क्यों थे, लेकिन ये कोई बड़ा सा प्लान लग रहा है। ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, मुझे पता था ये जितना दिखता है उतना सिंपल होगा नहीं। मुझे पता था ये पहले से। तुम अब जल्दी से ताहिन का पूरा प्रोफाइल छान मारो, पता लगाओ कि ताहिन कौन है, कहाँ से है और वो क्या करना चाहता है, क्या उसका कोई प्लान है। मुझे सब कुछ जानना है, जितना जल्दी हो सके सब कुछ पता लगाओ। जोंगकुक का मेन गार्ड अपना सर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही जोंगकुक का मेन गार्ड वहाँ से जाता है, जोंगकुक कहने लगता है, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन फिर भी अगर वो मेरे लोगों को तकलीफ़ देने के लिए यहाँ पर आया है तो फिर उसे मैं मारने से एक बार भी नहीं कतराऊँगा। और ये कहकर जोंगकुक अपना हाथ टेबल पर बहुत ज़्यादा ज़ोरों से मारता है और फिर वहाँ से उठकर चला जाता है। जोंगकुक वहाँ से उठकर जाता ही है कि वो देखता है कि ताहिन घर में नहीं है। वो सबको बुलाता है और कहने लगता है, ताहिन कहाँ पर है, वो कहाँ गया? और ये सुनकर सारे मेट्स ताहिन को ढूंढने लगते हैं और गार्ड्स भी ताहिन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन ताहिन कहीं पर भी नहीं था। जोंगकुक कहने लगता है, वो एक स्ट्रेंजर है, तुम लोग उसे कहीं पर भी कैसे जाने दे सकते हो? वो हमारे लिए एक खतरा बन सकता है। ये सुनकर सब कोई अपना सर झुका देते हैं। जोंगकुक कहने लगता है, अब सर झुकाना बंद करो और जाओ उसे ढूंढो। इतने में ही जिमिन और सुगा भी वहाँ पर आ जाते हैं। सुगा कहने लगता है, तुम्हें उसे यहाँ पर लाना ही नहीं चाहिए था। अगर तुम्हें उसके ऊपर कोई डाउट है वो लाने से पहले समझना चाहिए था। ये सुनकर जोंगकुक सुगा की ओर गुस्से से देखता है और कहने लगता है, तुम भी तो जिमिन को ऐसे ही उठा कर ले आए थे। सुगा कहने लगता है, लेकिन जिमिन से मैं प्यार करने लगा था, मैं उससे लव एट फर्स्ट साइट करने लगा था, इसीलिए मैं उसे उठा कर लाया था, ऐसे ही नहीं। क्या तुम ताहिन से प्यार करने लगे हो? ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो हमारे नज़रों के सामने रहे, क्योंकि अब तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। क्या वो ये उसका प्लान है या फिर सचमुच वो
कोई टूरिस्ट है जो यहाँ पर आया था और वो अगवा हो गया था। हमें सब कुछ पता लगाना होगा। मुझे अभी अभी कुछ पता चला है। आर्यन कहने लगता है, तुम्हें क्या पता चला है? जंगकुक कहने लगता है, दरअसल ह्यूंग, मुझे अभी अभी पता चला है कि उसके पीछे जो भी लोग थे वो कोई आम लोग नहीं थे, वो रशियन माफिया के लोग थे। ये सुनकर आर्यन कहने लगता है, क्या वो रशियन माफिया के लोग थे? वो ताह्युन के पीछे क्यों थे? और इतना वो लोग बात करते ही है कि वहाँ पर जंगकुक का मेन गार्ड आ जाता है और कहने लगता है, सर ताह्युन हमारे हॉर्स के पास है। ये सुनकर जंगकुक बहुत ही बड़े बड़े आंखों से उसके गार्ड को देखता है और गुस्से से कहने लगता है, वो वहाँ पर क्या कर रहा है? वो मेरे हॉर्स है। और वो कहकर जंगकुक दौड़ता हुआ अपने घोड़ों के पास पहुंच जाता है। इतने में ही जंगकुक जैसे ही घोड़ों के पास पहुंचता है, वो देखता है कि जंगकुक का फेवरेट हॉर्स, जो किसी की बात नहीं मानता था सिवाय जंगकुक के, वो किसी को भी अपने पास नहीं आना देता था, उसी को ताह्युन अपने हाथों से सहला रहा था और वो हॉर्स कुछ भी नहीं कर रहा था। ये देखकर सब कोई बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जंगकुक ताह्युन को पीछे से बुलाने लगता है और कहने लगता है, ताह्युन तुम ये क्या कर रहे हो? ताह्युन पीछे मुड़ता है और कहने लगता है, ओह ये हॉर्स बहुत ज़्यादा सुंदर है, मुझे देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे वैसे भी वाइट हॉर्स बहुत पसंद है, लेकिन ये ब्लैक होते हुए भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जिमिन तुरंत ही ताह्युन के पास पहुंच जाता है और कहने लगता है, ये सब तुमने किया कैसे? ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नज़रों से जिमिन की ओर देखने लगता है और कहने लगता है, क्या कैसे क्या? मैंने क्या किया? और ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, तुमने इस हॉर्स को काबू कैसे किया? ये किसी की भी बात नहीं मानता था, देखो ये मुझे देखकर फिर से कैसे चिढ़ रहा है। ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ इसके पास ही आना चाहता था और मैं आ गया। का स्मॉक करता है और ताह्युन को देखकर कहने लगता है कि हमारे घर में जितने भी स्ट्रॉन्ग क्रिएचर थे उन्हें कुछ हो गया है। ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होकर सुगा की ओर देखता है और कहने लगता है, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? ये सुनकर सुगा कहने लगता है, क्योंकि मैं जितने भी स्ट्रॉन्ग क्रिएचर्स को जानता हूँ जो हमारे घर में है, वो सब कोई तुम्हारे सामने वीक पड़ रहे हैं शायद। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, क्या आप वीक हो गए हैं? ये सुनकर सुगा स्मार्क करता है और कहने लगता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। ताह्युन तुरंत ही कहने लगता है, तो क्या आप स्ट्रॉन्ग नहीं है? ये सुनकर जिमिन बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहने लगता है, वाओ इसने तो तुम्हारी बोलती बंद कर दी। सुगा अब क्या कहना चाहोगे? ये सुनकर सुगा कहने लगता है, व्हाट एवर, और फिर सुगा वहाँ से चला जाता है। जिमिन ताह्युन की ओर देखता है और कहने लगता है, मैं अभी आता हूँ, लगता है वो थोड़ा सा चिढ़ गया है, मैं उसे मनाता हूँ। ये कहकर जिमिन सुगा के पीछे पीछे चला जाता है। आर्यन कहने लगता है, वाओ ये शायद तुम्हारे लिए ही बना है। और ये कहकर आर्यन भी जंगकुक को देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब जंगकुक और ताह्युन ही सिर्फ वहाँ पर खड़े थे। जंगकुक अपने हॉर्स के पास जाता है और वो भी अपने हॉर्स को ही सहला रहा था। उसका हॉर्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। ताह्युन और जंगकुक दोनों ही हॉर्स के पास खड़े हुए थे। ताह्युन कहने लगता है, क्या मैं इसे राइड कर सकता हूँ? जंगकुक कहने लगता है, ओह ऑफ कोर्स, क्या तुम्हें राइड करना आता है? ताह्युन कहने लगता है, मैं ट्राई कर सकता हूँ। जंगकुक कहने लगता है, अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम्हें पहले किसी और हॉर्स को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मेरा टाइकून बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और फास्ट है। मुझे लगता है अगर ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम होगा तो फिर तुम्हें इसे ट्राई नहीं करना चाहिए। ये सुनकर ताह्युन बहुत ही ज़्यादा स्लटी वे में कहने लगता है, लेट मी ट्राई फर्स्ट। अगर मैं इसके साथ राइड नहीं करूँगा तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर कितना ज़्यादा पावर है। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्मार्क कर देता है और कहने लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा जिद्दी हो। ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा स्मार्क करता है और कहने लगता है, हाँ हूँ तो। जंगकुक कहने लगता है, मेरा टाइकून तुमसे भी ज़्यादा जिद्दी है, इसलिए संभल कर। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, अब तक मैंने संभाल लिया है तो आगे भी मैं संभाल सकता हूँ। ये कहकर ताह्युन स्माइल कर देता है। जंगकुक अपने घोड़े को खोल देता है। ताह्युन उस पर बैठ जाता है और ताह्युन राइड करता है। ताह्युन को ऐसे ही राइड करता देख जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी ओर देख रहा होता है। जंगकुक उसे देखकर इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करता है कि जंगकुक सोचने लगता है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसके साथ मैं भी राइड करना चाहूँगा। और ये कहकर जंगकुक थोड़ा सा स्मार्क करता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा बार राउंड लगा रहा था और फिर आखिर में ताह्युन आकर जंगकुक के पास रुक जाता है और कहने लगता है, क्या तुम मेरे साथ राइड करना चाहोगे? जंगकुक कहता है, नहीं यहाँ पर तो नहीं।
और ये कहकर जॉन्गकुक स्माइल कर देता है। ताहिन तुरंत ही घोड़े से उतर जाता है और जॉन्गकुक के पास आकर कहने लगता है, तुम्हारा घोड़ा बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मैं चाहूँगा कि कभी हम दोनों मिलकर राइड करें। और ये कहकर ताहिन जॉन्गकुक को अपने घोड़े का लगाम दे देता है और वहाँ से स्मोक कर चला जाता है। जॉन्गकुक स्मोक करता है और कहने लगता है, आह ये बहुत ज़्यादा सेक्सी है, मुझे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे इतना ही जिद्दी बॉयफ्रेंड चाहिए था, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं इसे कभी भी अपने से दूर नहीं कर सकता। और ये कहकर थोड़ी ही देर बाद जॉन्गकुक उसके पास जाने लगता है। ताह्युन जॉन्गकुक के पास आता है और कहने लगता है, क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? जॉन्गकुक अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, यस तुम मांग सकते हो। ताह्युन कहने लगता है, जबकि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ तो फिर मुझे अपने लिए कुछ चीज़ें चाहिए, क्या मैं जाकर वो सब ले आ सकता हूँ? ये सुनकर जॉन्गकुक अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, यस तुम जाकर वो सब लेकर आ सकते हो। ताह्युन कहने लगता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरे पास मेरा पर्स नहीं है क्योंकि वो लोगों ने सब कुछ ले लिया था, मेरे पास ना ही मेरा फ़ोन है ना ही मेरा पर्स है, क्या तुम मुझे कुछ मनी लैंड कर सकते हो? ये सुनकर जॉन्गकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, ठीक है मैं अपना ब्लैक कार्ड इन लोगों को दे रहा हूँ, तुम्हें जो भी चाहिए तुम मेरे गार्ड्स के साथ जाकर ले आ सकते हो। ताह्युन स्माइल करता है और कहने लगता है, थैंक यू, मैं ये सब जल्द ही तुम्हें रीपे कर दूंगा। ये सुनकर जॉन्गकुक थोड़ा सा स्माइल करता है। ताह्युन वहाँ से चला जाता है। ताह्युन जैसे ही शॉपिंग मॉल में घूम रहा था और अपने लिए बहुत सारी चीज़ें ले रहा था, जॉन्गकुक के कार्स शॉपिंग ट्रॉली को पकड़कर ताह्युन के पीछे पीछे जा रहे थे। ताह्युन कहने लगता है, क्या मैं इसे कैरी कर सकता हूँ? जॉन्गकुक के कार्स अपना सर हिलाते हैं और नहीं कहते हैं। ताह्युन कहने लगता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग मेरी इतनी ज़्यादा क्या क्यों कर रहे हो, क्या ये सब भी तुम्हारे बॉस ने तुम्हें करने के लिए कहा है? ये सुनते ही जॉन्गकुक के कार्स सर हिला देते हैं। ताह्युन कहने लगता है, ओ गॉड ये सब क्या चल रहा है, तुम्हारा बॉस क्या सोचता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, तुम्हें तुम्हारा बॉस थोड़ा सा अजीब नहीं लगता? ये सुनकर दोनों गार्ड्स एक दूसरे को देखते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कहते। ताह्युन कहने लगता है, इसका मतलब ये है कि तुम तुम्हारे बॉस के पीछे गॉसिप भी नहीं करते? हाँ ये तो हद ही हो गया। ताह्युन बहुत सारी शॉपिंग करता है और बहुत सारी शॉपिंग बैग्स लेकर वापस आ जाता है। उसे देखकर जिमिन कहने लगता है, तुम पूरे के पूरे शॉपिंग मॉल को ही उठाकर ले आए हो क्या? ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, ये तो बस कुछ ही सामान है, ये थोड़ी ना ज़्यादा है। ये सुनकर सुगा कहने लगता है, हाँ पैसे थोड़ी तुम्हारे हैं। ये सुनकर ताह्युन कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है ये पैसे मेरे नहीं है और मैं जल्द ही तुम्हारे बॉस को सब कुछ रीपे कर दूंगा। ये सुनकर सुगा कहने लगता है, ये हमारा बॉस नहीं है, ये सिर्फ माफिया किंग है, हम सब एक टीम है। ये सुनकर ताह्युन कहता है, व्हाटएवर। और ये सुनकर आर्यन कहने लगता है, तुम ऐसे अपना आइज रोल नहीं कर सकते ताह्युन, बिहेव। ये सुनकर ताह्युन कहता है, ओ यस मैं बिहेव कर रहा हूँ, तुम्हें तो अब तक पता भी नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा जिद्दी हो सकता हूँ। इतने में ही जॉन्गकुक आ जाता है और कहने लगता है, यहाँ पर सब कुछ क्या चल रहा है? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, वो दरअसल मैंने तुम्हारे कार्ड से कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग कर दिया है जैसे कि तुम देख सकते हो, लेकिन चिंता मत करना, मैं सब कुछ जल्द ही रीपे कर दूंगा। जॉन्गकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, इट्स ओके, तुम ये सब रख सकते हो। ये सुनकर ताह्युन बहुत ही ज़्यादा सेक्सी वे में स्माइल करता है और अपने रूम में चला जाता है। जॉन्गकुक कहता है, मैं इसे देखता हूँ। और ये कहकर जॉन्गकुक ताह्युन के पीछे जाने लगता है और जाते ही कहने लगता है, तुम मेरे ह्यूंग से ऐसे बात नहीं कर सकते। ताह्युन कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं किसी को भी हर्ट करना नहीं चाहता, पर लोग अगर मुझे हर्ट करेंगे तो मैं किसी को भी छोड़ नहीं सकता। और ये सुनकर जॉन्गकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, तुम और मैं लगता है बहुत ज़्यादा सिमिलर है। ये सुनकर ताह्युन जॉन्गकुक के पास आता है और जॉन्गकुक के नेक को किस करते हुए कहने लगता है, ओह रियली, मुझे भी शायद ऐसा ही फील हो रहा है। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, तुम्हारे साथ कुछ करना? हाँ ज़रूर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सुनते ही जॉन्गकुक फिर से स्माइल करता है और कहने लगता है, क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँ? ताह्युन जॉन्गकुक के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और बहुत ही ज़्यादा हार्डली किस करने लगता है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा पैशनेटली ताह्युन को किस करता है और तुरंत बात कहने लगता है,
तुमने अब ये सब शुरू कर दिया है, अब गेट रेडी। और ये कहकर जंगकुक ताहिन को उठा लेता है और लेकर अपने बेड पर पटक देता है। ताहिन उसे ही देख रहा था। जंगकुक तुरंत ही बहुत ज़्यादा चेन निकाल लेता है और ताहिन को चेन से बांध देता है। वो ताहिन के पैर और हाथ दोनों को ही बांध देता है और फिर ताहिन को बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली और हंग्रीली किस करने लगता है। ताहिन मौन कर रहा था, उसे सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। ताहिन बहुत जोर जोर से मौन कर रहा था। ताहिन को मौन करता हुआ देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा एक्साइटेड फील करने लगता है और देखते ही देखते ताहिन के बॉडी के हर पार्ट पर वो बहुत ज़्यादा किस करने लगता है और ही किस बनाने लग जाता है। ताहिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। इतने में ही जंगकुक ताहिन के अंदर इंसर्ट हो जाता है और दोनों ही बहुत टाइम तक इंटीमेट होते रहते हैं। दोनों हार्डली और पैशनेटली इंटीमेट हो रहे थे। दोनों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, दोनों खुश थे और इतने में ही दोनों थक जाते हैं और सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक उठता है और शावर लेने के लिए चला जाता है। जैसे ही जंगकुक शावर लेकर बाहर लौटा ही था कि ताहिन उठकर बेड पर बैठा हुआ होता है। ताहिन जंगकुक को देखता है जो सिर्फ एक टॉवल में था। जंगकुक ताहिन को देखता है और कहने लगता है, मुझे लगता है तुम्हें शावर ले लेना चाहिए। ताहिन अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, ठीक है, मैं शावर ले लूँगा। और ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और चेंज करने लग जाता है। ताहिन उठकर शावर में चला जाता है। जंगकुक रेडी हो जाता है और बाहर जाता है। जैसे ही जंगकुक बाहर जाता है, जंगकुक का मेन गार्ड वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है, सर मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन देना है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ठीक है, तुम बताओ। और ये सुनकर जंगकुक का गार्ड कहने लगता है, सर इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ठीक है, स्टडी में चलते हैं। ये सुनकर जंगकुक का मेन गार्ड और जंगकुक दोनों ही स्टडी में जाने लगते हैं। जैसे ही दोनों स्टडी में पहुंचते हैं, जंगकुक उसके मेन गार्ड को देखता है और इशारा करते हुए कहो कहने लगता है। और इतना सुनकर जंगकुक का मेन गार्ड कहने लगता है, सर मुझे पता चल चुका है कि ताहिन कौन है। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ताहिन को अब से तुम अच्छे से एड्रेस करना, क्योंकि अब वो मेरा लवर है, तुम उसे अच्छे से एड्रेस करो। जंगकुक इतना कह ही रहा था कि वहाँ पर सुगा और बाकी सब आ जाते हैं। सुगा जंगकुक को देखकर कहने लगता है, उसे अपने लवर कहने से पहले प्लीज़ ये फाइल देख लो जो तुम्हारा मेन गार्ड लेकर खड़ा हुआ है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, क्यों, इस फाइल में ऐसा क्या है। ये कहकर जंगकुक उस फाइल को लेता है और उस फाइल को ओपन कर देखने लगता है। जंगकुक के पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन ही खिसक जाती है। जंगकुक सबको बहुत ज़्यादा हैरानी से देखने लगता है। सुगा कहने लगता है, यस, तुम ठीक समझ रहे हो, वो रशियन माफिया का ब्रदर है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, क्या, ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये सच है। सबको ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर ताहिन आ जाता है। ताहिन सबको देख रहा होता है। सब कोई ताहिन को बहुत ही ज़्यादा गौर से देखने लगते हैं। ताहिन हंसते हुए कहने लगता है, अरे क्या हुआ, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या मैं भूत बन गया हूँ या फिर मुझसे कोई गलती हो गई है। और ये सुनकर सुगा कहने लगता है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। ताहिन सुगा को देखता है और कहने लगता है, मैंने क्या नहीं बताया। सुगा कहने लगता है, तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम रशियन माफिया के ब्रदर हो। ताहिन सुगा को देखता है, जंगकुक को देखता है और बाकी सबको देखता है और कहने लगता है, क्या आप लोगों को ये पता चल चुका है। ये सुनकर सब कोई अपना सर हिलाते हैं और कहने लगते हैं, तुम्हें क्या लगा था हमें पता नहीं चलेगा। आर्यन कहने लगता है, अगर तुम्हारा कोई प्लान है तो अभी बता दो, हम नहीं चाहते कि हम तुम्हें हार्म करें। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, क्या आप लोग मुझे हार्म करने के बारे में सोच रहे हो। जंगकुक तुरंत ही आर्यन को देखता है और फिर वो ताहिन को देखता है। ताहिन जंगकुक को देखता है और देखकर कहने लगता है, मैं यहाँ पर किसी को भी हार्म करने नहीं आया हूँ और मैं यहाँ पर मेरे मर्जी से भी नहीं आया था, मुझे यहाँ पर जंगकुक लेकर आया था। ये सुनकर सब कोई ताहिन को देखते हैं और फिर जंगकुक को देखते हैं। इतने में ही ताहिन फिर से कहता है, मेरी मर्जी नहीं थी यहाँ पर आने की, मैं तो टकरा गया था और वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, मुझे नहीं पता था कि आप लोग कौन हैं। यहाँ पर आकर मुझे पता चला, जंगकुक ने खुद मुझे बताया कि वो माफिया से है, वरना मुझे ये कभी पता ही नहीं चलता। और रही बात मेरे ब्रदर की, तो हाँ, मेरा ब्रदर रशियन माफिया है। क्या इससे आप लोग को कोई प्रॉब्लम है। और अगर आप लोग को इससे कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये कहकर ताहिन जा ही रहा था कि जंगकुक कहने लगता है, ताहिन रुको। इतने में ही ताहिन रुक जाता है और टर्न करता है।
ताहयुन कहने लगता है, मैं किसी को भी यहाँ पर हार्म नहीं करना चाहता। अगर तुम भी मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहते, अगर तुम भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो तो फिर मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इतनी ज़्यादा दिन बिताई है, लेकिन अगर फिर भी तुम लोगों को मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जॉन्गकुक कहने लगता है, ट्रस्ट की बात नहीं है, पर तुम यहाँ से नहीं जा सकते। ताहयुन कहने लगता है, अगर तुम में मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम पर हमला किसने किया था? ताहयुन अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, नहीं। जॉन्गकुक कहने लगता है, वो तुम्हारे ब्रदर के ही लोग थे, तुम्हारा ब्रदर ही तुम्हें मारना चाहता है। क्या अब भी तुम खुला घूमना चाहते हो मेरे बिना और मेरे गार्ड्स के बिना? ये सुनकर ताहयुन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है, ये नहीं हो सकता। ये सुनकर जॉन्गकुक कहता है, हाँ मुझे पता है तुम्हें ये सब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन यही सच है। मेरे आदमियों ने पता लगाया है, ये सब तुम्हारे ब्रदर का ही क्या धरा है। ये सुनकर ताहयुन बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहने लगता है, क्या मेरा भाई इतना नीचे गिर सकता है? क्या वो पावर्स के लिए मुझे मार भी सकता है? और इतना सुनकर जॉन्गकुक तुरंत ही ताहयुन को हक कर लेता है। सब कोई उन्हें बस देख ही रहे होते हैं। जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम मेरे साथ हो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। ताहयुन कहने लगता है, हाँ मुझे पता है मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा भाई ऐसे मेरे साथ कैसे कर सकता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें कोई टच तक नहीं कर सकता। ये सुनकर ताहयुन जॉन्गकुक को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है और कहने लगता है, थैंक यू जॉन्गकुक, थैंक यू सो मच। जॉन्गकुक ताहयुन को अपने से थोड़ा सा दूर करता है और सबको दिखाकर कहने लगता है, ये आज से मेरा लवर है और ये आज से यहीं पर रहेगा, ये कभी भी मुझसे दूर नहीं होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे जितना केयर करते हो और जितना रेस्पेक्ट करते हो, इसे भी इतना ही रेस्पेक्ट करो। और ये सुनते ही सुगा अपना मुंह बनाने लग जाता है। जॉन्गकुक सुगा को देखता है और कहने लगता है, प्लीज़ ह्यूंग मेरे लिए। ये सुनकर सुगा कहने लगता है, ओह जॉन्गकुक, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये तुम्हें पता है ना, इसीलिए तुम मुझसे सब कुछ करवा लेते हो। ठीक है, मैं इसे भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर ताहयुन कहने लगता है, चिंता मत कीजिए, मैं कभी आपको हर्ट नहीं करूँगा अनलेस आप मुझे हर्ट करें। ये सुनकर सुगा कहता है, ठीक है, डील डन, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। उसके बदले तुम्हें भी अच्छा छोटा भाई बनकर रहना पड़ेगा। ताहयुन स्माइल कर देता है और कहने लगता है, ठीक है, मैं आपका छोटा भाई बनने के लिए रेडी हूँ। सब कोई स्माइल करने लगते हैं। ताहयुन कहने लगता है, फाइनली मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। सब कोई ताहयुन के और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नज़रों से देखने लगते हैं। ताहयुन कहने लगता है, मुझे हमेशा से ही एक फैमिली की नीड थी, क्योंकि मैं एक माफिया फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ और मुझे पता है ऐसे फैमिलीज़ में क्या होता है, किसी को भी लव नहीं मिलता। बचपन से मेरे पास बाकी सब तो था, लेकिन मुझे कोई प्यार करने वाला, कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं था, लेकिन अब वो भी मुझे मिल चुका है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सुनकर जॉन्गकुक तुरंत ही ताहयुन के फॉरहेड पर किस करता है और कहने लगता है, आज से ये पूरा फैमिली तुम्हारा ही है, सारे लोग तुम्हारे हैं, मैं भी तुम्हारा हूँ, और जब तक हम हैं तब तक तुम्हें कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर ताहयुन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, ठीक है, मैं समझता हूँ। और ये कहकर ताहयुन जॉन्गकुक को साइड हक करने लगता है। जॉन्गकुक और ताहयुन दोनों ही साइड हक करते हैं और सबको देखने लगते हैं। जिमिन कहने लगता है, फाइनली जॉन्गकुक को कोई मिल चुका है जो उसका फैमिली कंप्लीट करता हो, और हमारा फैमिली भी अब कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए हम सबको आज सेलिब्रेट करना चाहिए। ये सुनकर सब कोई बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम ID है BTS7 Rockstars। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट पे बताना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।